हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजी स्टूड। आज सेट नंबर 2 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर का पूछा गया सभी प्रश्न हैं और सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबको एक एक करके देखते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपया में बेची गई। यदि वह 235 रुपया में बेची जाती तो उसे हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बोल रहा है 20% के लाभ पे बेचा। तो मान लिया कोई वस्तु का रेट तो होगा 100%, तो उसको 20% पे आप लाभ पे बेच रहे हैं। तो कितना बेच रहे हैं, मतलब 120 रुपये में बेच रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। देखिए, तो आप 120 रुपया में बेच रहे हैं कोई वस्तु को, 120% में कोई वस्तु को बेच रहे हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना बेच रहे हैं, तो 300 में बेच रहे हैं आप। तो यहाँ से आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो सीपी कितना होता है कोई वस्तु का, तो कोई वस्तु का सीपी होता है 100। तो 100 का मान निकाल लीजिए यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, 300 बटा 120 गुना 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से निकल आया। उसके बाद इसको काट दीजिए आप, 0 से 0 कट जाएगा। ये कट जाएगा आपका 6 दूना 12 और 6 पचे 30। ये कट जाएगा आपका 50 बार में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से क्रय मूल्य, तो 5 6 5 पचे 25, मतलब 250 रुपया। यहाँ 250 रुपये का क्रय मूल्य निकाला है, ठीक है। फिर बोलता है यदि वह 235 रुपया में बेची जाती तो कितना हानि होता। देखिए, खरीदा है 250 रुपया में, उसको बेच रहा है कितना में, 235 में। मतलब आपका सीपी कितना है, सीपी आपका कितना निकल गया, 250। और एसपी कितना कह रहा है 235 में। तो क्या होगा, उसको हानि होगा, कितना का हानि होगा, तो सीपी माइनस 235 करेंगे, 250 माइनस 235 करेंगे, कितना हानि होगा, तो हानि होगा आपको कितना, 15 रुपया का। किस में, तो 250 में। गुना 100 कर देंगे, आपका परसेंटेज में वैल्यू निकल आएगा, जो कितना होगा। देखिए, 0 से ये 0 कट गया, ये 5 दिया 15, 5 पचे 25, ये कट जाएगा 2 बार में। आपका कितना निकल के आया, 3 दूना 6, मतलब 6% का आपका हानि हो रहा है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, आई होप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी देखिए बेहद आसान क्वेश्चन है। बोलता 3 के पहले 9 समाकल गुणजों का औसत क्या है। 3 के पहले 9, तो पहला आपका 3 है, पहला आपका 3 गुणज है। पहला गुणज कौन सा है, 3 है, पहला गुणज 3 है। उसके बोलता है इसका 9, इसका 9 पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, इसी तरह से कहते कहते कितना होगा 9। तो 3 इंटू 9 हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 3 6, इस तरह से कहते कहते कितना हो जाएगा, 27 तक आएगा, ठीक है। तो बोलता है इसी का औसत क्या है। तो देखिए, जब अंतर समान हो ना, तो फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ करके 2 से भागा दे देते हैं। तो देखिए 30 और 3 कितना, 27 और 3 कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, बटा कितना होगा, 2 बराबर कितना, 15। जब अंतर समान हो तो यहाँ 3 है, 6 है, 9 है, इसी तरह से अंतर समान चला जाएगा, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए बोल रहा है तीसरा, कि 9 संख्याओं का औसत 50 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है और अंतिम संख्याओं का औसत 52 है, तो छठी संख्या क्या है। देखिए 9 संख्या है, मान लीजिए आपके पास 9 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बोलता है कि 9 संख्याओं का औसत 50 है, तो इसकी औसत कितना है, 50। तो औसत जब 50 दिया हुआ है, तो आप योग निकाल सकते हैं। तो योग बराबर क्या होता है, औसत गुना संख्या। तो औसत कितना है, 50। 50 आपका औसत है, टोटल संख्या कितना है, 9 है। तो इसका कितना हो जाएगा टोटल, 9 पचे 45, 450 रुपया आ गया, ठीक है इसका। उसके बाद बोलता है पहले 5 संख्याओं का औसत, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 54। तो योग कितना हो जाएगा, तो 54 इंटू 5 हो जाएगा, बराबर कितना होगा, 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, 5 पचे 25 और 2, 5 पचे 25 2 2 27 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर बोलता है अंतिम 3 संख्याओं का औसत। देखिए अंतिम 3 संख्या कौन है, 7 है, 8 है, 9 है। तो इस 3 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ, तो 52 दिया हुआ। तो 52 गुना 3 कर देंगे तो योग निकल जाएगा। तो 3 दूना 6 और 5 दिया 15,
कितना हो गया 156 आ गया। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल नहीं निकल आएगा 7 संख्या, बचेगा मात्र एक संख्या का, क्योंकि ये 4 संख्या का दिया हुआ, 5 संख्या का दिया हुआ है और ये 3 संख्या का दिया हुआ है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो 8 संख्या निकल आएगा। जब 8 संख्या निकल आएगा, यहाँ 9 संख्या का निकला हुआ है, और जब 9 संख्या में से 8 संख्या को घटा देंगे तो बचेगा एक संख्या का, तो वही छठी संख्या आपका बचाएगा। तो यहाँ से जोड़ दीजिए दोनों को, कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और 7 5 12 का 2 हाथ में 1, 2 1 3 1 4, 426 आ जाएगा। अब 450 में से 426 को घटा देंगे, 450 में से 426 को घटा दीजिएगा तो कितना आएगा आपके पास आंसर। देखिए 10 में से 6 गया 4, उसके बाद आपके पास बचा 4 में से 1 गया, 4 में से 2 गया 2, बचा 24। ये 24 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि छठी संख्या होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो सी में है। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलता है कि 300 रुपया की राशि पी, क्यू तथा आर में इस प्रकार बांटी गई कि क्यू को पी से 30 रुपया अधिक, ये सॉरी यहाँ देखिए 30 रुपया होगा, सिर्फ 30 रुपया अधिक अधिक मिलते हैं, और आर को क्यू से 60 रुपया अधिक मिलते हैं, तो उनके हिस्से का अनुपात क्या है। देखिए टोटल रुपये कितना आपके पास है, तो 300 है। थोड़ा पेन को और थोड़ा कम कर लेते हैं। टोटल रुपये आपके पास कितना है, तो 300 है। ठीक है, और उसके बाद बोलता है पी क्यू आर, 3 आदमी है, पी है, क्यू है, आर है। ठीक है, पी क्यू आर है, तो बोल रहा है कि आपको इस प्रकार बांटे गए कि क्यू को पी से 30 रुपया अधिक, क्यू को पी से 30 रुपया अधिक, मतलब पी को आप 100 रुपया दे रहे हैं, तो इसको कितना दे रहे हैं, तो 30 रुपया अधिक दे रहे हैं, तो एक्स प्लस कितना दे रहे हैं, तो 30 दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर बोलता है कि आर को क्यू से 60 रुपया अधिक, तो आर को क्यू से 60 रुपया अधिक कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए क्यू के कितना दे रहे हैं, एक्स प्लस 30 दे रहे हैं, इसमें 60 जोड़ दीजिएगा तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा, तो एक्स प्लस 90 हो जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस 90। अब इस तीनों को जोड़ दीजिए, 1x 2x 3x, तो 3x प्लस कितना हो जाएगा 90, और 30 कितना होगा 120, बराबर कितना टोटल रुपया है, तो 300 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको 3x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 3x बराबर हो जाएगा कितना, 120 चलाएगा इधर तो कितना बच जाएगा, 180 बच जाएगा आपके पास, 180 बच जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आपको आ जाएगा 60, x का वैल्यू 60 निकल के आया। और फिर बोलता है क्या, तो उनके हिस्से का अनुपात क्या है। देखिए हिस्सा तो इतना इतना ले रहा है, x ले रहा है, x प्लस 30 ले रहा है, x प्लस 90 ले रहा है, कितना होगा उसका, तो पहला हिस्सा p का हिस्सा कितना होगा 60, जो निकला हुआ है, q का हिस्सा कितना होगा, तो 60 प्लस 30 कितना होगा 90 होगा, और r का हिस्सा कितना होगा x प्लस 90, तो x का मान कितना निकाले 60, 60 प्लस 90 कितना होगा 150 होगा। इसको काट दिए 0 0 0, फिर ये 3 से कट जाएगा 2, 3 तिया 9, 3 5 15, मतलब 2 3 5 के अनुपात में होगा, 2 3 5 के अनुपात में कहीं है, 2 3 5 के अनुपात, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा स्कूल के थैले और जूते का दाम 7:5 के अनुपात में है। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपया अधिक है, तो जूते का दाम क्या है। देखिए ये थैला है, थैला को आप ले लीजिए टी, जूता को ले लीजिए आप जे। ठीक है, दोनों का अनुपात कितना दिया 7:5 दिया हुआ। ठीक है, फिर बोलता है कि स्कूल के थैले का दाम और जूते के दाम से 200 रुपया अधिक है, तो स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से कितना यहाँ से अधिक है, देखिए यहाँ 7 है यहाँ 5 है, तो कितना अधिक हो रहा है, तो 2 अधिक हो रहा है, तो अनुपातिक 2 अधिक हो रहा है, लेकिन यहाँ बोलता है कितना, तो 200 अधिक हो रहा है। तो बोलता है जूते का दाम क्या है, तो जूता का दाम कितना है 5 है, तो 1 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5 का वैल्यू आपका 500 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपया है, दुकानदार 10% छूट देता है और 8 रुपया का लाभ कमाता है। अधिक 8% कमाता है, कहने का मतलब 8 रुपये का लाभ कमा रहा है।
यदि कोई छूट ना दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए बोल रहा है कि अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, 480 रुपया है। तो आप अंकित मूल्य ले लीजिए पहले 480 रुपया, 480 रुपये ले लिया अंकित मूल्य। फिर बोलता है 10% छूट, 10% छूट किस पे देगा, तो अंकित मूल्य पे ही देगा छूट। तो जब छूट देगा तो यहाँ से एस पी निकल आएगा। 10% छूट देगा कहने का मतलब हुआ 480 का 80 रुपया का सामान कोई 10% छूट पे दे रहा है, मतलब कितना बेच रहा है, 90 रुपये में बेच रहा है। 90% में जीरो से जीरो कट जाएगा, कितना हो जाएगा देख लीजिए। नोटी 72 के 2 हाथ में 7 और 9 चौक 36 और 7 कितना होगा, 36 और 7 हो जाएगा आपका 43, 432 रुपये आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद बोलता है कि यदि कोई छूट ना दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अगर जो कोई छूट ना दी जाए तो मतलब फिर बेचेगा उसको कितना में, तो बेचेगा उसको 480 में ही बेचेगा। जब 480 रुपये में बेच रहा है और यहाँ से आप यहाँ सीपी निकाल लीजिए, क्रय मूल्य निकाल लीजिए, उसको 8% का लाभ हो रहा है। तो 432 में 8% का लाभ हो रहा है, तो इसका होल वैल्यू से उल्टा गुना कर दीजिए। 8% लाभ हो रहा है मतलब 108 रुपया का लाभ हो रहा है। तो इसका 100 डिवाइडेड बाई 108, इसको काट लीजिए, आपका सीपी निकल आएगा। देखिए 2 से काटिए या तो 4 से काट लीजिए, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, फिर 4 से काटिए, 4 एकम 4, 0 4 8 32, और 7 से काट लीजिए, ये 27 से ही कट जाएगा शायद लग रहा है। 7 चौक 28, 4 बार में, हाँ 4 बार में कट जाएगा ये। तो 4 गुना 100 कितना हो जाएगा आपका, क्रय मूल्य आपका आ जाएगा 400। क्रय मूल्य 400 हो गया। आपको विक्रय मूल्य कितना हो रहा है, 480 रुपया आ रहा है। जब कोई वस्तु खरीद रहे हैं 400 में, बेच रहे हैं कितना में, 480 रुपये में, तो आपको कितना लाभ होगा, तो आपको लाभ होगा 80 रुपया का। ठीक है। कोई वस्तु 400 रुपये में खरीद रहे हैं और 480 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितना लाभ हो रहा है, तो 80 रुपये का लाभ हो रहा है किस में, तो 400 में गुना 100% कर दीजिए, आपका प्रतिशत में आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये कट जाएगा कितना बार में, तो 16 बार में कट जाए, 16 चौक 16 पचे 80, ये कट जाएगा, 4 दूना 8, 20 बार में, सॉरी 20 बार में कट जाएगा आपका, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है कि ए बी से 20% कम काम करता है। यदि ए एक काम को 7/7 घंटे में पूरा करता है तो बी उसे कितने घंटों में पूरा कर सकता है। 20% कम कहने का मतलब क्या हुआ, ये 20 20 20 बटा कितना होगा 100, तो कितना होगा 1/5 होगा। कम होगा तो घट जाएगा, तो 4/5 होगा। तो यही हो गया कि ए बी का रेशियो क्या क्या निकल के आया, तो 4:5 आया। तो ये क्या निकल के आया, एफिशिएंसी निकल के आया। जब ये कह रहा है तो इसका मतलब एफिशिएंसी निकल के आया। फिर बोलता है ए एक काम को कितना दिन में करता है, 7/1/2। 7/1/2 को तोड़िएगा, 7 दूना 14, 15/2। तो ए एक काम को कितना कर रहा है, 15/2 दिन में कर रहा है। ठीक है। तो बोलता है 20 काम को कितना करेगा, तो कुल काम यहाँ से निकाल लीजिए। कुल काम कितना होगा, तो 15/2 गुना 4 कीजिएगा, 15/2 गुना 4 कीजिएगा, कितना होगा, तो 30 आएगा। तो ये 30 दिन, कुल काम आपका पास आ गया 30 दिन। तो बोलता है बी उसे कितने दिन में करेगा, तो बी एक दिन में कर रहा है 5 काम, तो 30 काम को करने में 30/5 करेंगे, 30/5 करेंगे बराबर कितना आएगा, तो 6 आएगा। ठीक है। ये 6 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 8वां क्या बोल रहा है, बोल रहा यदि त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक जी है और ए बी सी बराबर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो त्रिभुज बी जी सी का क्षेत्रफल क्या है। केंद्रक बोल रहा है, केंद्रक किसे कहते हैं, सेंटर, देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं इसको केंद्रक को। ये आपका ए बी सी केंद्रक हो गया, ये मान लीजिए ये केंद्रक है जी। ठीक है। और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दिया हुआ, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ कितना, 48। तो केंद्रक क्या है ना, इसको ये 6 भागों में डिवाइड करता है, सब के बराबर है तो इसको इस तरह से डिवाइड करेगा। ठीक है। यही यही जो है ना, ये आपका केंद्रक है, ये आपका केंद्रक जी होगा। ठीक है। तो इसको 6 भागों में बांट दीजिए, तो 48/6 करेंगे, कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 8। तो प्रत्येक त्रिभुज आपका कितना निकल के आया, तो 8 निकल के आएगा। ठीक है। ये भी त्रिभुज आपका 8 होगा, 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 सब त्रिभुज आपका 8 होगा। तो बोलता है कि इसको देखिए नाम दे दीजिए, ए है, बी है, सी है, ये जी है। ठीक है। तो बोलता है बी जी सी, तो हो गया बी जी सी, बी जी सी,
ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज किस में है, तो ये 2 त्रिभुज इसमें है। तो ये 8 है, तो ये भी 8 है, तो कितना हो जाएगा, 8 8 16। ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर होगा, जो कि किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर बोलता है एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। यदि अंश को 2 से घटा दिया जाए और हर को 1 से बढ़ा दिया जाए तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए ये एक समीकरण बनेगा और ये आसानी से बन जाएगा, इसमें कुछ हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आराम से बनाइए, आराम से आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, बोलता है एक भिन्न है, तो भिन्न मान लीजिए एक्स का है, तो अंश बोल रहा है कि एक भिन्न के अंश उसके हर से 4 कम है। मान लीजिए आप एक्स मान रहे हैं, तो ये हो गया अंश, ये हो गया हर, ये हो गया हर। तो बोलता है कि 4 कम है, तो ये 4 कम कर दीजिए, कम हो गया। फिर बोलता है कि अंश को 2 से घटा दीजिए, तो अंश को 2 से घटा दीजिए, 2 से फिर माइनस कर दीजिए इसको। फिर बोलता है कि अंश को 2 से घटा दिया जाए और हर को 1 से बढ़ा दिया जाए, तो x+1 कर दीजिए, हर हो गया। इसके बाद बराबर बोलता है क्या हो जाएगा, तो बोलता है कि हर अंश का 8 गुना हो जाता है, हर अंश का 8 गुना। तो अंश 1 होगा तो इसका 8 गुना कितना होगा, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको हल कर लीजिए, एक्स का मान निकल आएगा, एक्स का मान निकल आएगा। उसके बाद हर और अंश में पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, भिन्न पूछ रहा है आपसे, देखिए यहाँ से गुना करिए, नहीं तो पहले यहाँ से कर लीजिए क्या, एक्स माइनस कितना होगा, तो 6 बट्टा हो जाएगा x+1 बराबर हो जाएगा 1/8। 1/8 हो गया यहाँ से। अब यहाँ से कर लीजिए, गुना कर दिए, तीसरा गुना कीजिए, तो 8x यहाँ से गुना कर दिए, तिरछा यहाँ से होगा 8x माइनस 8×48 बराबर कितना होगा, x+1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद x को इधर भेज दीजिएगा, तो 8x माइनस 7 या 8x माइनस x हो जाएगा कितना, 7x बराबर 48 को उधर भेजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1+48 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आया, x बराबर निकल के आया आपका, x बराबर निकल के आया 7। x बराबर निकल के आया 7। ठीक है, x बराबर निकल के आया 7। तो बोलता है कि भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न आपका कितना था, तो x-4 था, तो x-4 करें, 7-4 करेंगे कितना होगा, 3 होगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद x+1 होगा, तो 7×1 8, और ये भिन्न आपका 3/8 होगा, जो कि ऑप्शन में किस में है, तो ए में है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 10वां बोल रहा है कि x प्रति वर्ष की दर से 4,000 रुपया 3 वर्ष का साधारण ब्याज और 12% प्रति वर्ष की दर से 5,000 रुपया का 2 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान का ज्ञात करने मतलब दर आपसे पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ सब दोनों को इक्वल कर दीजिए, आपका निकल आएगा। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 होता है। तो मूलधन आपका दिया हुआ पहला में कितना, तो 4,000 गुना दर कितना दिया हुआ, x% गुना कितना, आपका समय दिया हुआ 3 वर्ष, इसको बटा 100 कर दीजिए, बराबर भी इधर आएगा। तो देखिए आपका मूलधन कितना दिया हुआ, 5,000, मूलधन आपका 5,000 दिया हुआ है, गुना समय दिया हुआ 2 वर्ष, समय दिया हुआ 2 वर्ष, गुना आपका दर दिया हुआ कितना, तो दर दिया हुआ आपका 12%, देखिए 12% दिया हुआ, डिवाइड बाई 100 कर दीजिए, 100 कट जाएगा, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा, और ये 4×12 से 4×12 कट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कितना बचेगा, तो यहाँ आपके पास बचेगा यहाँ से x% बराबर कितना क्या होगा, 5 दूना 10 होगा। ठीक है, ये x% बराबर कितना निकल के आया, 10%। ठीक है, 10 निकल के आया, जो कि ऑप्शन में किस में है, तो ए में है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 11 क्या बोल रहा है।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोलता एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या है। तो देखिए पहले इसको आप कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो यहाँ से मान लीजिए एक्स कॉमन लीजिएगा, तो एक्स कॉमन लीजिएगा क्या बचेगा, एक्स कॉमन लीजिएगा तो बचेगा आपके पास कितना, तो बचेगा एक्स माइनस कॉमन 3 प्लस 1/x बचेगा बराबर 0। अब यहाँ से क्या बचेगा, तो x प्लस 1/3 x हो जाएगा किसके बराबर, तो 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप निकाल लीजिए। देखिए इसको आप करिएगा तो क्या लिखाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, उसके बाद प्लस x प्लस 1/x होगा। ठीक है, इसको निकालिएगा तो क्या होगा, तो इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस क्या होगा, 2 होगा। तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो 9 स्क्वायर, 9 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। प्लस, और इसका मान तो दिया हुआ है ही है, इसका मान आप निकाले हैं कितना, 3 कर देंगे 3, उसके बाद 7 3 कर छोड़ देंगे तो आ जाएगा 10। ये 10 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ये कैसे आया 7, आप इसको ए स्क्वायर प्लस बी के होल स्क्वायर पर निकालिएगा तो 7 आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 12 क्या बोल रहा है कि एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पे शेष क्या बचेगा। देखिए इसका आंसर तभी निकल आएगा जब ये 17 जो है ना, 17 से ये डिवाइड हो रहा होगा, ये पूरे जरूर डिवाइड होगा तभी निकल आएगा। तो क्या करेंगे, शेष में ही शेष से भागा देकर निकालेंगे। तो 17 से विभाजित करने बोल रहा है, तो 17 विभाजित कर दीजिए, 17 विभाजित कीजिए 18 को, तो कितना आएगा, तो 17 कम 17 1, यही शेष आपका 1 बच के आएगा, जो कि ऑप्शन में किस में है, तो बी में है। ठीक है, तो ये शेष परिमेय का क्वेश्चन है। तो बोलता है कि शेष में ही शेष को भागा देना है। तो देखिए ये 17 से विभाजित करना है, तो शेष में आपको भागा दे दीजिए 18 से, 17 से भागा दीजिए 18 को, आपका निकल के आएगा 1। यही आपका एक करेक्ट आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 13 क्या बोल रहा है कि 24 मीटर और 36 मीटर ऊंचाई वाले दो खंभे के शिखर एक तार से जोड़े गए हैं। यदि तार समतल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो तार की लंबाई क्या है। देखिए ये दो खंभा है, ये खंभा ये 24 का है और ये कितना का है, ये 36 का, मान लीजिए ये 36 का है। उसके बाद बोलता है इसका शिखर से तार के जोड़ने से यदि तार के समतल का कोण 60 डिग्री का बन रहा है, ये समतल मान लीजिए है, इसका कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये 60 डिग्री है, तो ये 60 है तो ये 30 होगा, ऑटोमेटिक 30 होगा। तो 60 के सामने भुजा कितना होता है, √3 होता है, √3। और 30 के सामने भुजा क्या होता है, तो 30 के सामने भुजा होता है 1। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा आपका 2। ये आपका रेशियो है, आपको याद करना होगा। ठीक है, देखिए ये जब देखिए कि आपका 36 है, ये 24 है, तो ये आपका कितना बच के आएगा, ये 30, इतना आपका 24 हो गया, 30 का कितना बच के आएगा, ये 36 माइनस 24 करेंगे कितना होगा, तो 12 होगा। ये आपका 12 हो जाएगा, वैल्यू में 12 वैल्यू में होगा। ठीक है, तभी नहीं होगा, 24 प्लस 12 करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो आपका देखिए क्या है कि √3 का मान दिया हुआ है, √3 का मान आपका कितना दिया हुआ है, तो 12। तो बोलता है क्या, तो उनके तार की लंबाई कितना है, तो 2 है, तो 2 का मान निकाल दीजिए। तो 12 डिवाइडेड बाई √3 गुना 2। ठीक है, तो 24 √3 हो जाएगा। इसको रेशनलाइज कर दिए, √3 से ऊपर √3 गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 24 √3, और आपका क्या होगा, 24 √3 गुना 3 हो जाएगा। तो 24 √3 बटा 3, ये कट जाएगा कितना बार में, तो 8 बार में, ये कट जाएगा 8 बार में, तो कितना हो जाएगा, 8√3 हो जाएगा। 8√3 कहीं है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बोलता है एक त्रिभुज पी क्यू आर का परिकेंद्र ओ है। एक त्रिभुज है जिसका पी क्यू आर का परिकेंद्र ओ है। मान लिया एक त्रिभुज बना लीजिए, इसका परिकेंद्र ओ है। ठीक है, परिकेंद्र कहने का मतलब इसके तीनों भुजाओं से जाएगा एक सर्कल। ठीक है, तो बोलता है पी है, क्यू है, पी क्यू आर, परिकेंद्र ओ मान लीजिए। ठीक है,
और क्यू ओ आर का मान कितना है 10 है, क्यू ओ आर का मान कितना है तो 110 है, ये 110 दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद बोलता है ओ पी आर कितना है तो 25 है, ओ पी आर तो ये कितना है तो ये आपका 25 है, ये आपका 25 दिया हुआ है, ये आपका 25 दिया हुआ है। तो बोलता है पी आर क्यू का मान क्या है, तो बोलता है पी आर क्यू, ये भुजा ये कोण आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए जब ये सर्कल है, ये सर्कल का ये भी त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या हो गया। जब ये बराबर ये है तो ये कोण भी तो बराबर होगा। तो जब 110 ये है, जब 110 ये है तो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो ये त्रिभुज का इस तरह से प्रमेय है, ये बराबर ये होता है तो ये कोण ये होता है, ये कोण बराबर ये कोण होता है, ठीक है। जब दो दो भुजा बराबर होता है तो सामने का कोण भी बराबर होता है, पर एक प्रमेय होता है। तो देखिए 110 है यहाँ पे, तो ये त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है तो 180 होता है। तो 110 तो ये कोण है ही है, तो बचा कितना, तो आपके पास बचा 70। तो 70 को 2 से भागा दे दीजिए, कितना आएगा तो 35 आएगा, ठीक है। तो ये कोण आपका 35 निकल के आया और ये भी आपका 35 निकल के आया, ठीक है। जब ये 35 निकल के आया, तो जब ये 35 निकल के आया तो उसके बाद क्या है तो ये बराबर ये है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये बराबर ये है। तो देखिए ये कोण आपका 25 है तो ये भी तो आपका 25 होगा ना, ये भी आपका 25 होगा। तो ये कोण आपका निकल के आया 25 और ये निकल के आया कितना तो 35। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 35 प्लस 25 हो जाएगा। ये कोण कितना हो जाएगा 35 प्लस 25 हो जाएगा। तो 5 दूना 10, 3 दो 5 1 6, ये 60 डिग्री आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है तो डी में है, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए 15 क्या कह रहा है। बोलता है एक त्रिभुज में यदि तीनों शीर्ष लंब बराबर होते त्रिभुज क्या है। देखिए ये एक त्रिभुज है, ये भी बराबर है, ये शीर्ष लंब भी बराबर है, ये भी शीर्ष लंब बराबर है, ये यहाँ पे इसको समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो ये जब इस तरह से जब बनेगा तो ये 1:2:1 में डिवाइड होता है, 2:1 में डिवाइड होगा, ये भी 2:1 में डिवाइड होगा। तो जब इस तरह से रेशियो में डिवाइड होगा तो क्या कौन सा त्रिभुज बनेगा, जब तीनों शीर्ष लंब बराबर हो तो वो बनेगा कि कौन सा त्रिभुज तो समबाहु त्रिभुज बनेगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक का 15 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट कीजिए, आपको फिर से आपको आराम से सोल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।